प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे आर्टिकल 118। ठीक है, सारे जो संसदीय प्रक्रिया के साधन थे वो अपन ने डिटेल में देखे। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन संसदीय प्रक्रिया का ही, जिसको अपन बोलते हैं सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वो टॉपिक है कि जो आपको ये बताएगा कि जब आपके सितारे बुलंदी पे हो ना, तो सिर ज्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब आप पता नहीं कब समय पलट जाए, कब आपके सितारे गर्दिश में हो, ऐसे। ठीक है, तो ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन हो तो आदमी को ऊंची उड़ान नहीं उड़नी चाहिए। ये टॉपिक ये आपको समझाएगा। देखो कैसे। टॉपिक अपन देखेंगे सदन का नेता। ठीक है, सदन का नेता, लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, यहाँ हाउस से मतलब अपन दोनों चीजें पढ़ेंगे। यहाँ लोकसभा भी पढ़ेंगे एंड राज्यसभा भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, सदन का नेता मतलब सदन का नेता, तो लोकसभा सदन है, राज्यसभा सदन है, तो अपन लोकसभा का नेता पढ़ेंगे और राज्यसभा का नेता पढ़ेंगे। और नेता वर्ड से क्या मतलब है? नेता वर्ड से ये मतलब है कि जो पार्टी जो रूल कर रही है ना, उसका नेता। ठीक है, और इसका जो विलोम होएगा, जो पार्टी रूल नहीं कर रही है, जिसको अपन बोलते हैं विपक्षी दल, और विपक्षी दल में भी ये अपन चीज पढ़ेंगे। ठीक है तो अपन ये कैसे देखेंगे इसको कि जो वर्तमान सरकार है उसका सदन में नेता, मतलब सरकार का लोकसभा में नेता, राज्यसभा में नेता। फिर विपक्षी दल का है ना, विपक्षी दल का जो नेता है वो लोकसभा में कौन है, राज्यसभा में कौन है, ये है टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं सदन में नेता, तो इसका मतलब है जो वर्तमान जो सरकार है उसका सदन में नेता कौन है, लोकसभा में और राज्यसभा में। और फिर इसका जो विलोम देखते हैं कि जिसकी सरकार नहीं है, यानी जो विपक्ष में है, उसका लोकसभा में कौन है नेता और उसका राज्यसभा में कौन है नेता। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, लास्ट में जैसे अपन देखेंगे टेबल, वो टेबल कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है ना, अभी आप समझो पहले इस टॉपिक को, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। ये लीडर ऑफ द हाउस है, ये LOO लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, यूं आएगा। तो लीडर ऑफ द हाउस ये वो है जिसकी सरकार इस समय है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो है जिसकी सरकार अभी नहीं है, मतलब जो विपक्ष में बैठा हुआ है। तो जिसकी सरकार है उसका लोकसभा में नेता कौन है और राज्यसभा में नेता कौन है, जिसकी सरकार नहीं है उसका लोकसभा में नेता कौन है और राज्यसभा में नेता उसका कौन है। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊं, जिसकी अभी सरकार है तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो लोकसभा में जो सदन का नेता है वो नरेंद्र मोदी है। राज्यसभा में कौन है, तो राज्यसभा के अंदर PG पीयूष गोयल जो है वो सदन के नेता है राज्यसभा में। ठीक है, मतलब लोकसभा में लोकसभा LOH मतलब लीडर ऑफ द हाउस। लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नरेंद्र मोदी है, राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ द हाउस है वो पीयूष गोयल है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनकी सरकार अभी सत्ता में है। ठीक है ना, ये उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि से मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरे सदन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में जो नेता है, जिसको अपन बोलते हैं लोकसभा में सदन का नेता नरेंद्र मोदी, और राज्यसभा में सदन के नेता अपने पीयूष गोयल। तो सदन के नेता से मतलब है कि ये रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में नरेंद्र मोदी और राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल PG। ठीक है, यू याद रखना अपने को। और फिर अब अपन देखते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो वर्तमान में लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कोई नहीं है। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है। वर्तमान का मतलब है जनवरी 2023। ठीक है ना, वर्तमान का मतलब ये है अभी। ठीक है, अभी क्या है, 1 अक्टूबर 2023 तक मल्लिकार्जुन खड़गे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है ना, लेकिन फिर ये जैसे अपनों पता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, उसके बाद से ये नहीं है 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, तो अभी ये पोस्ट खाली है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा। ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस का तो मतलब है जिसकी सरकार है, इनकी सरकार है। ठीक है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब है ये विपक्षी है, इनकी सरकार नहीं है। तो जैसे अब मैंने बोला कि इस समय लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सर कोई ना कोई क्राइटेरिया जो डिसाइड करेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा। बिल्कुल सही क्राइटेरिया मेरे पास दोस्तों। वो क्राइटेरिया या वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सदन की जो कुल सीटें है ना, कुल सीटें उसका 1/10 सदस्य या 1/10 सीट आपके पास होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि लोकसभा की समय जो सीटें हैं वो 543 है, इसका अपन 1/10 निकालेंगे तो ये 54 निकल के आता है। तो राज्यसभा में अगर आपके पास 54 सीटें हैं, है ना, तो आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन मिल जाएगा। फिर जैसे माना कि दो पार्टियां हैं, जैसे दो पार्टी एक के पास 54 दो पार्टियों के पास है, जैसे मान लो कांग्रेस के पास भी और BSP के पास भी बाई चांस जैसे हो। ठीक है ना, तो उन दोनों को लीडर ऑफ द अपोजिशन दे देंगे।
ठीक है, तो कहना मतलब 1/10 से ज्यादा सीटें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये 1/10 सीटें आपके पास होनी चाहिए, 1/10 या इससे ज्यादा। ठीक है, तो ये है, तो ये अभी किसी के पास भी नहीं है। तो देखो सर ऐसे कैसे, तो कांग्रेस जैसे मैं आपको प्यारे बच्चे बताऊं, तो इस समय कांग्रेस के पास जो लोकसभा में सीटें हैं वो 52 है। चाहिए कितनी, 54 चाहिए, तो 2 सीटें कम पड़ती हैं, तो इसलिए नहीं है। इसी बार नहीं, अभी जो 2019 में जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है, उसमें भी लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं है। और इससे पहले जो थी 2016 मतलब 16वीं लोकसभा 2014 से 19 जो नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था, उसमें भी कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था। ठीक है ना, 16वीं लोकसभा में भी कांग्रेस के पास 52 सीटें थी और 17वीं लोकसभा में भी कांग्रेस के पास 52 सीटें। फिर जैसे आपने बताया कि सर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, बिल्कुल थे, ठीक है ना, लेकिन वो हटे कैसे, वो प्रेसिडेंट बनने से, तो ये पोस्ट अभी खाली है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास यहाँ है, जैसे बताऊं, इसमें वो 1/10 चाहिए भाई। लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए 1/10 सीटें आपके पास होनी चाहिए लोकसभा की, और राज्यसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए आपके पास राज्यसभा की सीटों को 1/10 होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सीटें टोटल है 250, उसका 1/10 निकालेंगे तो वो कितना आता है, वो आता है 25, है कि नहीं, 25। और कांग्रेस के पास जो इस समय राज्यसभा में है वो है 34 सीटें। ठीक है, कांग्रेस के पास जो राज्यसभा में सीटें हैं वो है 34, तो फिर ये आ गए ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये एलिजिबल हो रहे हैं, तो फिर बना लिया इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे। और 17वीं लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, 16वीं के अंदर गुलाम नबी आजाद थे, जम्मू कश्मीर वाले, ऐसे। बाकी टेबल में आगे लिखा हुआ है, कैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बताया कि जैसे आपकी चीज वो दिमाग में खुले। तो लीडर ऑफ दी हाउस बहुमत वाले दल का नेता जिसकी सरकार है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। लीडर ऑफ द अपोजिशन जिसकी सरकार नहीं, जो विपक्ष में बैठे हैं, वर्तमान में कोई नहीं है लोकसभा में। ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस के पास 543 का 1/10 54 नहीं है, 52 है, 2 कम पड़ते हैं। और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं 17वीं लोकसभा के अंदर थे, मतलब अब 1 अक्टूबर 2022 से चूंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए तो पद खाली है। अब जैसे मैंने बताया कि दिन नहीं बोलने चाहिए आदमी को, है ना, दिन नहीं बोलने चाहिए। तो ये जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये गोला, तो कांग्रेस ने बहुत मांग करी है कि हमें बना दिया जाए, हमें बना। कांग्रेस की ये मांग थी, जो वैज्ञानिक जो उन्होंने मांग रखी ना, कि चलो ठीक है माना हमारे पास तो नहीं है, किसी एक दल के पास तो नहीं है, लेकिन गठबंधन तो है ना हमारा, यूपीए जिसको बोलते हैं, तो वो उसके पास तो है 1/10 से ज्यादा सीटें। अगर हमारा गठबंधन मिला दे तो कांग्रेस और जो उसकी साथी पार्टियां उनको मिला दे तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, चुनाव ने क्यों नहीं माना इसको, क्या है ये, है ना, क्यों नहीं माना? वो इसलिए नहीं माना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पार्टी हैविंग 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, या लीडर ऑफ द अपोजिशन को माना जाएगा। तो पार्टी लिखा हुआ, कोलिशन नहीं लिखा हुआ, गठबंधन सब नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये चीज अपने को समझने वाली बात है, ऐसा है। तो अब मैं बता रहा था आदमी को दिन नहीं बोलने चाहिए जब आपके सितारे अच्छे हों। तो ये जो परिपाटी है ना अपोजिशन नहीं, लीडर नहीं बनाने की, कि जब किसी पार्टी को 1/10 नहीं, ये डाली हुई कांग्रेस की ये परिपाटी। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जब इंदिरा गांधी का टाइम था, ठीक है, 77-79 तक पोस्ट बिल्कुल वैकेंट रही। ठीक है, इंदिरा गांधी का जैसे कार्यकाल रहा बिल्कुल वैकेंट। ठीक है, इंदिरा गांधी 5वीं लोकसभा में, और फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय अपन देखते 79 से 84 बिल्कुल पोस्ट वैकेंट रही। 3 लोकसभा में ऐसा हुआ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई नहीं था, और उस समय 3 बार प्रधानमंत्री जो थे वो कांग्रेस के थे। 2 बार इंदिरा गांधी 5वीं लोकसभा, 5वीं और 7वीं लोकसभा में, और फिर 30 बार मौका आया जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 80 से 84। तो बीजेपी ने बोला परिपाटी तो कांग्रेस ने डाली हुई है, हमें क्या सिखाते हो आज? सीखा तो हमने आपसे ही है। जब तुम्हारे सितारे बुलंद थे कांग्रेस के, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम, तब तुमने हमें नहीं दिया था लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद, क्योंकि हमारे पास 1/10 सीटें नहीं थी उस दिन, हमारे गठबंधन के पास थी लेकिन हमारे पास नहीं थी। तब तुमने बोला था कि नहीं, एक पार्टी को होनी चाहिए 1/10 सीटें या उससे ज्यादा, ना कि गठबंधन को। आज वही नियम हम तुमको याद दिला रहे हैं ऐसे। तो सितारे जब बुलंदी पे हो तो पांव जमीन पे होने चाहिए, समझ गए? तो ये पूरी कहानी है, सारा जो आज का टॉपिक है। तो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सदन का नेता है ना, सदन का नेता लीडर ऑफ द हाउस, बहुमत दल का नेता लोकसभा में सदन का नेता होता है। बहुमत जिसको 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, है ना, वो आ गया। जो यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वही सदन का नेता होता है ना। और अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है ना, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री नहीं होएगा। ठीक है, वो फिर राज्यसभा का नेता होगा। जैसे मनमोहन सिंह है, मैं आपको बताऊंगा अभी। मनमोहन सिंह जो थे वो हमेशा राज्यसभा से ही थे,
तो वो राज्यसभा से थे, सदन के नेता, जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा में वो सदन के नेता थे, ना कि लोकसभा के अंदर। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये देखो यदि लगा हुआ, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वही सदन का नेता होगा, मतलब लोकसभा का नेता होगा, लोकसभा का, ठीक है। यूं फिर यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह लोकसभा में सदन का नेता नहीं होगा। इन परिस्थितियों में लोकसभा का वरिष्ठ मंत्री लोकसभा का नेता होता है। मतलब वरिष्ठ मंत्री तो मतलब सरकार का ही तो होता है ना, तो सबसे जो वरिष्ठ मंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होगा। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वो राज्यसभा का नेता होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार राज्यसभा का वह सदस्य जो वरिष्ठ मंत्री सदन का नेता होगा, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। कि अगर प्रधानमंत्री मान लो लोकसभा से है तो राज्यसभा के अंदर सदन का नेता कौन होगा, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, जो वरिष्ठ मंत्री होता है, अमूमन वही होता है, मंत्री सरकार के होता है। सदन में नेता का कार्य निम्नलिखित है। सदन का अधिवेशन बुलाने और सत्रावसान करने की तिथियों का प्रस्ताव, है ना, तिथियां निश्चित तो अध्यक्ष और सभापति करते हैं, उनका प्रस्ताव भेजता है ये, ठीक है। फिर सदन में सरकार के कार्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित करना और साप्ताहिक दैनिक कार्यों के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित करना, मतलब प्रस्ताव करना इसका मेन काम होता है। प्रस्ताव कैसे कि ये कार्यों के संबंध में अध्यक्ष सभापति को बताए और जो तारीखें डिसाइड करनी है उनके बारे में एक प्रस्ताव भेजे कि सर इनमें से कोई आप ले सकते हो। ये लीडर ऑफ द हाउस का मेन काम होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो लीडर ऑफ द हाउस अपन पढ़ रहे थे वही है, ठीक है। देखो कौन लीडर ऑफ द हाउस कौन, जैसे वर्तमान में अपन जैसे देखते हैं, वर्तमान में अपन देखते हैं नरेंद्र मोदी, देख रहे हो आप 2014 से, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस कब से, 2014 से। तो 14 से 19 जो था उनका पहला कार्यकाल था, 16वीं लोकसभा। फिर 19 से अपन देख रहे हैं आगे 23 तक, तो वो 17वीं लोकसभा, ठीक है। 5 साल का, 19 से 24 5 साल का कार्यकाल, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो 19, 20, 21, 22, 23 में चुनाव, समझ गए, ऐसे है ये, ठीक है। 23 तो ये इस समय 16वीं एंड 17वीं लोकसभा के अंदर ये हुए। अब आप देखो, मैं आपको बता रहा था, जैसे देखो ये 12 से 12 आ रहे हैं ना, मतलब कांग्रेस का जो टाइम बता रहा हूं, कांग्रेस जब थी 2009 से 14, ठीक है, ये कांग्रेस का कार्यकाल था। तो देखो मैं ऐसे बताता हूं भाई, 4 से 9 भी कांग्रेस थी, यूपीए फर्स्ट और फिर यूपीए सेकंड, 9 से 14। तो देखो 4 से 9 ये प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, तो वो राज्यसभा से थे, यहाँ नहीं थे, देखो, ठीक है। 4 से 9, फिर 9 के अंदर क्या प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए, सॉरी 12 के अंदर, ठीक है ना। फिर 9 से 12 ये, ठीक है। फिर 12 के अंदर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए, तो लोकसभा में कौन हो गया लीडर ऑफ द हाउस, सुशील कुमार शिंदे, 12 से 14। फिर 14 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार गिर गई थी और फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री, लेकिन वो लीडर ऑफ द हाउस क्यों नहीं है लोकसभा में सदन का नेता मनमोहन सिंह इस समय क्यों नहीं है 4 से लेकर 14 तक, क्योंकि वो राज्यसभा से थे, राज्यसभा सदस्य थे अपने आसाम से। वर्तमान में जो है आज की तारीख में जो है वो राज्यसभा सदस्य वो राजस्थान से है, ठीक है। प्रधानमंत्री काल में हमेशा आसाम से रहे हैं, ठीक है। ये देखो समझ गए। आप देखते हैं लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, अब ये देखो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, ये देखो मनमोहन सिंह आ गए, ये देखो मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह 4 से लेके 9 और 9 से लेके 14 2 कार्यकाल हुए ना, 2 से 4, 4 से 9, मतलब 2004 से 9, 9 से 14, ठीक है। फिर देखो 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए, तो नरेंद्र मोदी चूंकि लोकसभा में थे नेता, तो इधर आ गए, तो इधर कौन बीजेपी के बने, अरुण जेटली बने 14 से 19, फिर इनका निधन हो गया था। उसके बाद थावरचंद गहलोत बने 19 से 21 राजस्थान से। फिर उसके बाद अपन अभी मैंने लिखा है आपको पीजी जो लिखवाया था ना पीयूष गोयल, वो देख लो 21 से इनकम्बेंट अभी तक, ये है लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। ये हो गया, समझ गए ये। अब दूसरा अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं, भारतीय संसद में विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल कौन होगा, जिसकी सरकार नहीं होगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अपोजिशन पार्टी इन इंडियन पार्लियामेंट, सदन में जो राजनीतिक दल अपनी सरकार बना लेता है वह शासकीय दल कहलाता है, जिसका लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो अभी अपन ने ऊपर देखा। तथा शेष विपक्षी दल कहलाते हैं, इसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलते हैं। विपक्षी दल का जो नेता होता है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलते हैं, LOO। इन विपक्षी दलों में जिस राजनीतिक दल को लोकसभा या राज्यसभा में कुल सदस्य का 1/10, है ना, लोकसभा में विपक्षी दल बनना है तो लोकसभा की सीटों का 1/10, राज्यसभा में विपक्षी दल बनना है तो राज्यसभा का सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है ना। दोनों का अलग अलग है ना, लोकसभा या राज्यसभा कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होते हैं, विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त की जाती है ना। तो जिस राजनीतिक दल लिखा हुआ है यहाँ वर्ड, यहाँ वर्ड जो है गठबंधन नहीं लिखा हुआ, जो समझने वाली बात है। गठबंधन कोलिएशन नहीं है,
कोलिएशन, गठबंधन को इंग्लिश में बोलेंगे कोलिएशन, COALITION। कोलिएशन गवर्नमेंट नहीं है, या पार्टी लिखा हुआ है, राजनीतिक दल, पार्टी हैविंग 1/10 और मोर सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा एंड 1/10 ऑफ टोटल सीट्स इन राज्यसभा, वो होगा लीडर ऑफ द अपोजिशन। विपक्षी दल के नेता को एक कैबिनेट स्तर के मंत्री के सक्षम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 16वीं लोकसभा मतलब 2014 से 19 थी, है ना, और 17वीं लोकसभा 2019 से 23 में कोई भी मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिली नहीं 1/10, है ना। अब जैसे अपन देखते हैं, देखो ये देखो, पहले ये देखो, यहाँ इतना देखो, दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वैकेंट, ठीक है ना। देखो ये 16th लिखी हुई, 16th लोकसभा 2009 से 14, फिर 17th लोकसभा 2014 से 23, नो ऑफिशियल अपोजिशन, देख लो ये वैकेंट, ये वैकेंट, है ना। ये सुषमा स्वराज ये ऊपर 15 लोकसभा के संदर्भ में लिखी हुई है, ठीक है ना। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह थे, उस समय ये चूंकि बीजेपी थी, अब तो निधन हो गया, तो ये उस समय विपक्ष की नेता लोकसभा के अंदर थी, है ना। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में 16वीं 17वीं लोकसभा में, तब ये पोस्ट वेकेंट है, क्योंकि कांग्रेस को 1/10 सीटें नहीं मिली। कांग्रेस के पास 52 है, 1/10 होती है 54, समझ गए। अब कांग्रेस ने खूब बोला कि अजी दे दो दे दो दे दो, गठबंधन को दे दो, पार्टी को नहीं है, तो मोदी ने वही याद दिलाया, याद कर लो तुम्हारा इंदिरा गांधी का टाइम। हमने भी तब बोला था गठबंधन को दे दो, तो इंदिरा गांधी बोला नहीं, पार्टी को होनी चाहिए, पार्टी होती है अपोजिशन, ना कि गठबंधन। तो ये देखो, ये इंदिरा गांधी का टेन्योर देखो, आप मैं बताऊं आपको, है ना। इंदिरा गांधी का टेन्योर देखो, ये इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री, ये 5वीं लोकसभा, ठीक है, आ रहा है नो ऑफिशियल अपोजिशन, तो ब्लर दिखाई देगा ये आपको, है ना। ये वेकेंट लिखा हुआ, वेकेंट, ठीक है। कब? 70 से 77, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 66 77, तो देख लो 70 से 77, ठीक है। एक बार तो ये रहा 5वीं लोकसभा के अंदर। फिर देखो अपने 7वीं और 8वीं लोकसभा के अंदर, ये देखो ये लिखा हुआ है वेकेंट, ठीक है, वेकेंट 79 से लेके 84, 79 से पहले 84 अपन ने देखा, 79 से 89, 79 से 89 पहले देखा अपन, 79 से 84 7वीं लोकसभा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, है ना। ये 79 वाला चुनाव वही है जब 77 में मुरारी देसाई की सरकार आ गई थी, फिर वो गिरती ही है मुरारी देसाई की सरकार, और फिर ये 79 के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, 79 से 84 7वीं लोकसभा, और फिर 8वीं लोकसभा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 से 89 तक। देख लो वेकेंट 7वीं और 8वीं लोकसभा में, 5वीं 7वीं और 8वीं लोकसभा में कोई अपोजिशन नहीं था, क्योंकि इस समय किसी को थी नहीं। लोकसभा में 1/10 सीटें ज्यादा, राज्यसभा में 1/10 सीटें ज्यादा, किसी भी दल को ऐसे। तो ये कांग्रेस से सीखा है बीजेपी ने, इसमें कौन सी गम की बात है, समझ गए। इस तरह है ये चीजें। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखो ये अपन ये लीडर ऑफ द अपोजिशन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो सबसे पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे ना अपने लोकसभा में, राम सुभाग सिंह है, RS सिंह, राम सुभाग सिंह, पढ़ेंगे अपन, आएगा देखो अभी, है ना, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। तो इनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखेंगे अपन, आते हैं, समझ गए। तो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गया। अब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा अपन देख लेते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा आज की तारीख में अपन देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा मतलब कोई भी हो, कांग्रेस का होगा, तो कांग्रेस के देखो राज्यसभा में है, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन देखो वर्तमान में मैं बता रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे, ये थे 1 अक्टूबर 2022 से, जो नीचे लिखा हुआ है ना। उससे पहले गुलाम नबी आजाद थे, मतलब पहले वाले कार्यकाल में, ठीक है। ये हो गए 14 से 21 तक, ठीक है ना, ऐसे 2009 से 14, 14 से 21। तो ये कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद फिर छोड़ दी कांग्रेस, वो बात अलग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, तो इन्होंने छोड़ दिया। देखो लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 अक्टूबर 2022 से, ऐसे फ्रॉम 16 अक्टूबर 2021 तो 1 अक्टूबर 2022 ऐसे, ठीक है। अब शुरू में जो मैंने आपको टेबल बनाई थी, वो टेबल देखो ये यहाँ ये बनी हुई है सारी, ठीक है। ये वर्तमान में जो अपन देखते हैं 2023 के अंदर जो 17वीं लोकसभा उसकी पोजीशन, लीडर ऑफ द हाउस मतलब जिसकी सरकार है, तो लोकसभा में सरकार का या लीडर ऑफ द हाउस कौन है? नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा के अंदर वो जो PG लिखा था मैंने, पीयूष गोयल। ये तो हो गई जिनकी सरकार है, ये वो जिनकी सरकार नहीं है, दिन गर्दिश में चल रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन LOO कोई नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि होने के लिए 1/10 और 543 54 होनी चाहिए थी, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 52 है,
ठीक है। फिर राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे 1 अक्टूबर 2022 तक, अब नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है। क्यों नहीं है, मतलब सॉरी क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन यह कोई नया बन सकता है, कांग्रेस इसको बनाना चाहे वरिष्ठ मंत्री, किसको क्यों बना सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अभी वो कंडीशन को फुलफिल कर रही है। क्या 1/10 होते हैं 250 के 25, और कांग्रेस के पास सांसद कितने हैं राज्यसभा के अंदर 31, मैं 34 बोल गया था सॉरी, समय 31। तो कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह जल्दी ही किसी को विपक्ष का नेता बना दी राज्यसभा के अंदर। लोकसभा में तो कांग्रेस बना ही नहीं सकती है, 54 सीटें होनी चाहिए, है 52 कांग्रेस के पास। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखो मेरे पैर पर, ये नीचे लिखा हुआ, ये पहली लोकसभा की स्थिति लिखी हुई है जो आपका जानना जरूरी है। तो देखो पहली लोकसभा है ना, फर्स्ट लोकसभा 1952 में, उसमें लीडर ऑफ द हाउस मतलब जिसकी सरकार थी, तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और लोकसभा से थे, तो लोकसभा में वही हुए नेता। और राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस कौन था, मतलब सरकार का नेता कौन था लोकसभा राज्यसभा के अंदर उस समय, एन गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो एनएजी याद रख लो आप, तो एनजीएस आ रहा है ना, एनएजी बना दो इसको, क्या, एन गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी, है ना, एन गोपाल स्वामी, तो स्वामी गोपाल कर दो एनएजी, एन स्वामी गोपाल अयंगर, कुछ भी कर दो, एनएजी को A ग्रेड दी अपन ने। तो ये तो हो गया लीडर ऑफ द हाउस। अब अपन देखते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन, लोकसभा में सबसे पहले कौन, देखो पहले तो क्या है, लोकसभा में 69 तक तो ये पोस्ट ही रिकॉग्नाइज नहीं करी थी, क्योंकि भाई कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 69 में क्यों, क्योंकि जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बात बनने की आई, तो कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई थी इंदिरा गांधी के समय। क्या, एक तो हो गया था जिसको अपन बोलते हैं इंडियन नेशनल INCO ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओ से ओल्ड भी बोला जाता है, कि जो पुराना धड़ा था, जिसमें से मुरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, ये अपने राम सुभाग सिंह, ये सब इसके अंदर थे। और फिर इंदिरा गांधी के जो फेवर में थे वो थे इंदिरा INCI, आई फॉर इंदिरा। तो इंदिरा गांधी चूंकि पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये बहुत बड़ी चीज थी उस समय, भारत जैसे एक रूढ़िवादी देश मध्यकालीन जड़ों से तो अभी निकला ही नहीं था, और वहां एक महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है, तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम लोग थे, ठीक है ना। तो इसलिए कांग्रेस टूट गई थी। तो इंदिरा गांधी का धड़ा आई से इंदिरा बन गया, और ये ओ से वैसे ओल्ड था लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया, ठीक है। ये जो थी, ये एक तरह से अपन जो कह सकते हैं ना, ये जो बुजुर्ग लोग जो थे ना अपने कांग्रेस के अंदर, ठीक है, जो कट्टरपंथी थे कि नहीं नहीं महिला नहीं हो सकती, ये वो थे, और ये इंदिरा गांधी के समर्थक थे। आई से इंदिरा गांधी हुआ, ठीक है। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ये जो है ना, ये अपने कौन, राम सुभाग सिंह, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के सदस्य थे। नीलम संजीव रेड्डी और अपने जो अपन देखते हैं मुरारजी देसाई, ये सब कांग्रेस ओ के मेंबर थे। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ये बने थे INCO। तो कांग्रेस में होते हुए भी देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए, क्यों, क्योंकि कांग्रेस में ओ वाले धड़े के थे, ओ लिया ऑर्गेनाइजेशन के, आई के नहीं थे, इंदिरा गांधी के समर्थक नहीं थे, ये प्रधानमंत्री उसमें इंदिरा गांधी थी, है ना। तो ऐसे देखना है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पोस्ट नॉट रिकॉग्नाइज टिल 1969 तक तो पोस्ट रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी नहीं लोकसभा में पोस्ट, ठीक है ना। फिर बाद में ये बनी, जब याद दिलाया कि हाँ ऐसे भी होना है, तो ये बने राम सुभाग सिंह लीडर ऑफ द अपोजिशन, सबसे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में 1969 में। और राज्यसभा के अंदर भी देखो ये पोस्ट 52 से 59 तक तो खाली ही थी, किसी को मिल ही नहीं रही थी, वो 1/10 वाले क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे। फिर सबसे पहला जो राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन बना वो कौन था, श्याम नंदन प्रसाद। कौन, श्याम नंदन प्रसाद। अरे देखो इधर गोपाल आ रहा है और इधर नंदन आ रहा है भाई अपोजिशन में, सॉरी राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस जो था पहला वो एन गोपाल स्वामी, और राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो गोपाल नंदन, सॉरी नंदन, कौन, श्याम नंदन प्रसाद। श्याम भी गोविंद जी है, नंदन भी गोविंद जी, कृष्ण जी, और प्रसाद है श्याम नंदन प्रसाद, और ये गोपाल भी कृष्ण है। तो राज्यसभा के अंदर, पहली राज्यसभा के अंदर दोनों में गोपाल है। लीडर ऑफ द हाउस जो था वो एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर जो पहला लीडर ऑफ द अपोजिशन था उसके अंदर भी कृष्ण है, क्या, श्याम नंदन प्रसाद, ठीक है, श्याम नंदन प्रसाद। तो श्याम हो गए, नंदन हो गए अपने कृष्ण जी, और प्रसाद हो गए, है ना। तो एन गोपाल स्वामी अय्यर और श्याम नंदन प्रसाद, ठीक है, ये राज्यसभा में है, ऐसे समझ गए। तो ये पहला वाला भी अपन को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कृष्ण जी से याद रख लो, एन गोपाल स्वामी और श्याम नंदन प्रसाद। और लीडर ऑफ द हाउस पहली लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, और लीडर ऑफ द अपोजिशन देखें अपन लोकसभा के अंदर तो 69 तक तो पोस्ट रिकॉग्नाइज नहीं थी,
और 69 में जो पहले बने वो राम सुभाग सिंह, सुभाग है ना, सुभाग, राम सुभाग सिंह ऐसे, ठीक है। और इंदिरा गांधी से भिड़े थे अलग। और ये श्याम नंदन प्रसाद जो है ना, ये नेपाली थे, है ना, ये बिहार से बिलोंग करते थे अपने, ठीक है। तो बिहार में जैसे ना जिनको अपन मधेसी बोलते हैं, मधेसी क्या है, जो नेपाल की तराई के अंदर रहते हैं, ठीक है, नेपाल की तराई में, है ना, मतलब नेपाल की तराई में रहते हैं और ये भारत से गए हुए हैं। तो इनके भाई जो है श्याम नंदन प्रसाद की नेपाल के अंदर बहुत अच्छी पॉलिटिकल पोस्ट पे पहुंचे ऐसे, ठीक है। तो ये मधेसी परिवार से बिलोंग करते हैं। मधेसी वो होते हैं, वो भारतीय जो नेपाल की तराई में जाके रहते हैं वो मधेसी कहलाते हैं। तो इनका ज्यादातर परिवार जो है नेपाल में मधेसी के रूप में पॉपुलरिटी गेन करी है। मधेसी सबसे डोमिनेंट ग्रुप है नेपाल के अंदर। तो नेपाल के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि जब वहां के संविधान में मतलब यूं 2-3 बार चुनाव में नहीं बैठे, तो वो मधेसियों को पूरा नेपाल की जो अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल है वो सारा मधेसियों का कंट्रोल है, पॉलिटिकल पोस्ट पे मधेसियों का कंट्रोल है। और जो मेन जो नेपाली हैं वो वहां अल्पसंख्यक है, उनको चिड़ी इंडिया से ही है ऐसे। और मधेसी में ज्यादातर डोमिनेटेड है बिहारी। और अपने जो पूर्वी अपन जो अवध प्रदेश देखते हैं नेपाल के बॉर्डर में, जैसे जो एरिया लगते हैं अपने बहराइच वगैरह अपने यूपी के, वो लोग ज्यादा अपने बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट उधर से, ठीक है। तो ऐसे अपन ने ये देखा लीडर ऑफ दी अपोजिशन, ओके, ये चीज है। आगे पार्लियामेंट्री व्हिप आएगा वो अलग है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में देनी चीजें। फिर एक ये भी तो समझ लो यहाँ पे पार्लियामेंट्री व्हिप बस इतना सा है। व्हिप का मतलब क्या होता है? व्हिप का मतलब आदेश होता है कि सरकार ने कोई आदेश दिया कि आपको उपस्थित वहां होना है, इसके फेवर में वोट डालना है, तो इसी के फेवर में वोट डालना आपको। तो जो सरकार का मतलब जो सदन में जो आपका नेता है उसका जो आदेश है ना वो व्हिप कहलाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये अपने संसदीय लोकतंत्र उसका उल्लंघन भी करता है कि भाई आज संसद, मान लो मैं कांग्रेस का या मान लो बीजेपी में जैसे अपन देखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी ने अपने व्हिप अपॉइंट कर रखा है, तो वो व्हिप मतलब सचेतक। तो सचेतक जो बोलता है तो सभी सदस्य जो हैं बीजेपी को उनको उसी के फेवर में वोट डालना है जो सचेतक ने बोला है, उनकी खुद की तो इच्छा कोई मायने नहीं रखती है। तो ये जो व्हिप सिस्टम है ये पार्लियामेंट्री संसदीय डेमोक्रेसी में एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटता है। क्यों? क्योंकि सदस्य अपनी मर्जी से तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन ये पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, नहीं तो ऐसे खरीद फरोख्त होती रहेगी और लोकतंत्र का मजाक उड़ता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री व्हिप आप एक बार पढ़ लेना। एक ही यूथ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है। यूथ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? यूथ जैसे को सेकेंड एडिशन लॉन्च हुआ और ये होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे युवाओं को संसद के प्रति जागरूक बनाना। नहीं तो अपन ये बोलते हैं नहीं नेता नहीं बनना मेरे को, तो नेता भ्रष्ट होता है। अरे अच्छे लोग उसमें आएंगे ही नहीं तो फिर संसद सुधरेगी कैसे? तो युवाओं को लोकतंत्र की तरफ, संसद की तरफ आकर्षित करने के लिए यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो इसके अंदर जैसे अपने मोक कोर्ट होते हैं ना, जैसे भाई एक छदम माहौल बना के उसमें बनाना, तो ऐसे ही छदम माहौल बना के कोई स्पीकर बनता है, कोई सभापति बनता है, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनते हैं, फिर वो उसमें चर्चा होती है जैसे सदन में हो। तो युवाओं को आकर्षित करना संसद के प्रति, ये इसका यूथ पार्लियामेंट का उद्देश्य है ना। तो एक बार आप पढ़ लेना, ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट सेकेंड एडिशन लॉन्च हुआ था अभी लेटेस्ट 1 अगस्त 2022 को, ऐसे है, ठीक है। फिर यहाँ फाइल एंड होती है अपने। तो ये अपना अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 122, बहुत 118 अपन ने आर्टिकल नंबर देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन अपन ने देखा, ठीक है ना। कल अपन जैसे देखेंगे आर्टिकल नंबर 119 से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसे इसका रिवीजन करो, अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ओके।